So yes, we are going to see the another concept, next concept, that is a power pivot concept. Okay. For that purpose, yes, you have to download the files from group. See which are the files. Okay. So yes, we have the three files. First one is the cookies type. Okay, you can check group. Okay, then customer file and then order file. Okay, so download these three files. Yeah, we'll get into the group. Okay, okay, so I will share again. It's a cookies type, then customer, and then order. Okay, done. Okay, now see what are these files. So open the first file, that is a cookies. Okay, first customer file. ओपन द फाइल कस्टमर फाइल. अब देखो इसके अंदर क्या डेटा है. ओके, या ओपन द फाइल. See in the customer file, we have the some data. We have the one sheet there, that is a customer sheet. Okay, in the customer sheet, okay, the first is the customer ID, first column. Then second column is the name column. Okay, name matlab it's a customer name actually. Okay, so these are the various groceries or the mall, you can say that. Then we have the phone number, then we have the address, then we have the city, then state, zip code, country and the nodes. ओके, इसका मतलब हुआ इस फाइल के अंदर क्या है, कस्टमर का डेटा अवेलेबल है उस. ओके, उसका एड्रेस हो, उसका फ़ोन नंबर हो, या ओके बाकी सभी चीज़ें ओके रिलेटेड टू कस्टमर. वो कितने कस्टमर है, 5 ही कस्टमर है. ओके, सो एंड दिस इज़ वर कस्टमर आईडी. ओके, ज़्यादा कस्टमर नहीं है, जस्ट वी हैव द 5 कस्टमर एंड दीज़ आर द कस्टमर नेम एबीसी ग्रोसरीज. ओके, next one is the park and the shop convenience stores. Okay, so these are the some stores actually. ओके, ठीक है, सो वी हैव द 5 कस्टमर. ठीक है, नाउ ओके क्लोज दिस वन, इसे क्लोज करना है. ओके, आफ्टर दैट नाउ कम टू द अनदर फाइल, दैट इज ऑर्डर्स फाइल. ओपन द ऑर्डर्स. अब देखो इस फाइल के अंदर क्या है. सो फर्स्ट कॉलम इज द कस्टमर आईडी. ओके, इसका मतलब जो फर्स्ट शीट थी. ओके, इससे पहले हमने जो शीट देखी उसके अंदर जो कस्टमर आईडी थे, ओके वहाँ पे वो नाम यहाँ पे शो हो रहा है. ओके, मतलब कस्टमर आईडी यहाँ पे लिखी. Okay, 3 2 4 like this, because this is an order file, so here we have the date wise transactions. ओके, कितने कस्टमर से 5 कस्टमर है. सो वी हैव द कस्टमर आईडी 3 4. यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशन नहीं है, उस कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस कुछ भी नहीं है. ओके, सो इन दिस शीट जस्ट वी हैव द कस्टमर आईडी. ओके, आफ्टर दैट ऑर्डर आईडी. ओके, दैट इज अ ट्रांजैक्शन आईडी. ओके, सो देन वी हैव द प्रोडक्ट, उस कस्टमर ने कौन से प्रोडक्ट लिए थे. ओके, कौन से प्रोडक्ट हमने सेल किए हैं उस कस्टमर के लिए, कितने कितने प्रोडक्ट आपने सोल्ड किए. ओके, दैट इज अ यूनिट दें, क्वांटिटी दें, एंड आफ्टर दैट वी हैव द डेट. बस इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं. ओके, इसका मतलब इस कॉलम इस शीट के अंदर क्या परसेंट है.
ट्रांजैक्शंस। ओके, डेट वाइज ट्रांजैक्शन प्रेजेंट है कि इस कस्टमर आईडी के लिए हमने कितने यूनिट सोल्ड किए थे और कौन सा प्रोडक्ट हमने सोल्ड किया था। अब देखो कौन कौन से प्रोडक्ट है यहाँ पे। सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज चॉकलेट चिप। ओके ठीक है, तो नॉर्मली चॉकलेट चिप शो हो रहा है। चॉकलेट चिप के बाद आई थिंक यस वी हैव द फॉर्च्यून कुकीज। Okay, okay. So these are the various. Okay, then we have the snickerdoodle. Okay, then we have the sugar. Okay, then we have the white chocolate. Okay, ठीक है, इसका मतलब वो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है। ओके, सो जो भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी है, कितने यूनिट सोल्ड हुए, उसके बाद किस कस्टमर के लिए हुए, एंड द डेट। ओके, ठीक है, या इट्स अ सेकंड फाइल। नाउ कम टू द अनदर शीट, दैट इज अ थर्ड वन, दैट इज अ कुकीज टाइप। अब देखो इस शीट के अंदर क्या है। सो फर्स्ट कॉलम इज द कुकी टाइप। कुकी टाइप मतलब दैट इज अ चॉकलेट चिप, फॉर्च्यून कुकीज। मतलब जो प्रोडक्ट है ना, ऑर्डर नाम के शीट के अंदर वहाँ पे जो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट लिखे हैं। ओके, टोटल कितने प्रोडक्ट हैं यहाँ पे। सो वी हैव द सिक्स है। ओके, वी हैव द सिक्स प्रोडक्ट राइट। ओके, तो या इसका मतलब होगा उस ऑर्डर शीट के अंदर ही सिक्स प्रोडक्ट ही होगा। ओके, ठीक है। देन वी हैव द रेवेन्यू पर कुकी कितना रेवेन्यू जनरेट होता है और हर एक कुकी की कॉस्ट कितनी है। ओके, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है दैट्स रिलेटेड टू योर कुकी एंड द दैट इज रेवेन्यू एंड द कॉस्ट पर। ओके, इसका मतलब तीनों शीट रिलेटेड है। यस, क्योंकि फर्स्ट शीट के अंदर क्या है, कस्टमर आईडी, कस्टमर का डेटा प्रेजेंट है। सेकंड शीट के अंदर ऑर्डर है, बट कस्टमर वाइज ऑर्डर है, डेट वाइज ऑर्डर। ओके, उसके अंदर हमने कौन से प्रोडक्ट सेल भी किए वो भी है। ओके, एंड थर्ड कॉलम के अंदर क्या है। ओके, वो थर्ड प्रोडक्ट, थर्ड शीट के अंदर क्या है, दैट इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर कुकीज टाइप। मतलब जो प्रोडक्ट है आपके, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके ठीक है, मुझे अब क्या करना है, तीनों को यूज करके मुझे डेटा एनालाइज करना है। ओके, तो ठीक है, एनालाइज करना मतलब फर्स्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट द पिवट टेबल। तो तीनों अलग अलग शीट के लिए पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। देखो हमने पिवट टेबल कंसेप्ट तो की, बट पिवट टेबल किसके लिए देखा हमने, सिर्फ मतलब सिंगल टेबल के लिए। यदि आपके पास सिंगल टेबल है, उसके अंदर डेटा है, तो उसके लिए हम पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपका डेटा अलग अलग है। ओके, फर्स्ट टेबल अलग है। ओके, सेकंड टेबल ऑर्डर है, थर्ड टेबल इज अ कुकीज टाइप। डेटा अलग अलग है, रिलेटेड है, बट ओके कंबाइन। ओके, डायरेक्टली हम पिवट टेबल तो नहीं क्रिएट कर सकते। हाँ, फिर हमें अलग अलग फॉर्मूले यूज करने पड़ेगा, सब डेटा एक टेबल के अंदर लाना पड़ेगा। राइट, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर नाम की जो शीट है यहाँ पे आपके पास, तो आपको करना क्या पड़ेगा देखो। हाँ, यहाँ पे आपको कस्टमर का नेम लाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जितने यूनिट सोल्ड हुए, तो हमारे पास उसका कॉस्ट कितनी है, तो वहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन वीलकअप यूज करके कुछ अलग अलग फॉर्मूले मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। ओके, तो बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी एक्चुअली। बट ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव द पावर पिवट कंसेप्ट। सी व्हाट इज अ पावर पिवट। पावर पिवट मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर क्वेरी एडिटर एंड द पिवट टेबल। ओके, व्हाट इज पावर क्वेरी एडिटर? पावर क्वेरी एडिटर where we can import the data from different data sources and then we can perform some transformation there. ETL, extract, transform and the load, right? Okay, that's a Power Query editor. And pivot table मतलब just to summarize or analyze the data. Okay, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है पावर पिवट। ठीक है, तो आपके पास टैब प्रेजेंट है पावर पिवट। या इट्स अ प्रेजेंट आई थिंक। यदि नहीं है, सी हाउ टू इनेबल इट। सो गो टू द फाइल सेक्शन। ओके, यस, इन द फाइल वी हैव द ऑप्शन दे। ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव द एड इन नाउ। ओके, इन द एड इन वी हैव द पावर पिवट एड इन। इस पावर पिवट एड इन को आपको क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। ओके, सो एक्चुअली इट्स अ कॉम एड इन। राइट, ये कॉम एड इन है। ठीक है, तो ओके नाउ सेलेक्ट द पावर पिवट। Okay, then from here select the com add-in and then go and then just click on the power pivot and press the OK. Okay, we'll get the tab here, power pivot. Okay, actually power pivot का यूज क्या है,
व्हाट इज द फर्स्ट यूज? हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल टेबल के लिए अलग अलग टेबल है, अलग अलग डेटा है, बट दे आर रिलेटेड, तो यस वी कैन क्रिएट द रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पे हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू विद द पावर pivot. We can create the relationship between multiple tables. Okay, and then we can perform the some mathematical operation. Okay, that's the first thing. Also power pivot, that means we can import the data from different sources. Okay, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज से भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन वर्क ऑन द लार्ज डेटा सेट। ओके, एक्चुअली एक्सेल के अंदर हम कितने रोज पे काम कर सकते हैं मोस्टली? ओके, अबाउट 10 लाख रोज, राइट? इन अ सिंगल शीट वी हैव अबाउट 10 लाख रोज। बट ठीक है, यदि आपकी 10 लाख रोज पूरी भर रही है, इसका मतलब यदि आप कुछ फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली एक्सेल स्टक हो जाएगा। ओके, मतलब 10 लाख पे भी काम है, या 5 लाख भी है तभी भी आपका एक्सेल क्या हो सकता है, स्टक हो सकता है। ओके, ठीक है, तो मेरे पास डेटा ज्यादा है। ओके, सो यदि आपका डेटा ज्यादा है तो यस वी कैन यूज द पावर पिवट कंसेप्ट। ओके, यदि डेटा ज्यादा है, कुछ काम करना है, पिवट टेबल मतलब पिवट टेबल क्रिएट करना है, एनालाइज करना है, तो देन यूज द पावर पिवट concept. So by using power pivot, you can work large on large data set. Yeah, it may contain 20 lakh rows या कितनी भी rows. Okay. हाँ, यही पावर पिवट कंसेप्ट आपको विल गेट इन द पावर बीआई आल्सो। ओके, वहां पे भी कंसेप्ट जैसे कि डैक्स कंसेप्ट होती है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ओके, तो ये वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। ओके, ठीक है, नाउ सी देन, सो नाउ ओके, सो ओके, ठीक है, क्लोज दिस वन। ओके, जो आपकी तीनों फाइल को आपको क्लोज करना है। ओके, क्लोज दिस वन। Now after that, now create another Excel file. Okay. So give the name, that is Power Pivot, because we are going to see the Power Pivot concept. Okay, कुछ भी नाम दे सकते हैं. So it's a Power Pivot. It's a combination of Power Query Editor and the pivot table. कैसे डेटा इंपोर्ट करो, उसका pivot table create करो. That's a Power Pivot. Okay, create another sheet, Excel sheet, and give the name Power Pivot, and the open this sheet. ओके, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे करना क्या है? अब हमारे पास जो पावर पिवट है, ओके, टैब है, तो ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ओके ओपन द ओके क्लिक ऑन द मैनेज इन द पावर पिवट, क्लिक ऑन द मैनेज, इट्स अ डेटा मॉडल। इसका मतलब इट्स अ डेटा मॉडल कंसेप्ट है, यहाँ पे हम डेटा मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द मैनेज, मैनेज पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, सो विल गेट द अनदर विंडो, एक नई विंडो क्रिएट होगी, इट्स अ विंडो फॉर द पावर पिवट। जैसे कि पावर क्यूरी एडिटर की अलग विंडो थी, सेम थिंग वी हैव द स्पेशल विंडो फॉर द पावर पिवट। मतलब ये अलग ही सॉफ्टवेयर है एक्चुअली, ठीक है, अलग टूल है। डन, ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो अलग अलग सोर्सेज से डेटा हम यहाँ पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स आल्सो पावर क्वेरी एडिट। ठीक है, सो सीधे वेयर इज द ऑप्शन फ्रॉम डेटाबेस, मैनेज। ओके, ओके, फ्रॉम डेटाबेस, सीधे फ्रॉम SQL सर्वर, फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम एनालिसिस सर्वर। ओके, so these are the various option here from database, from service, data service, okay, from other sources, click on the from other sources। अब आपको डेटा कहाँ से इंपोर्ट करना है, क्योंकि हमारे जो तीनों फाइल है, ऑर्डर, कस्टमर, ओके, दिस आर द एक्सेल शीट। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ओरेकल हो सकता है। ओके, देन वी हैव द एक्सेल फाइल, देन वी हैव द टेक्स्ट फाइल, देन वी हैव द डिफरेंट रिपोर्ट्स। ओके, आल्सो वी हैव द ओडीबीसी there। ओके, कुछ अलग अलग सोर्सेज है, सो क्लिक ऑन फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, क्लिक कहाँ पे करना है आपको, फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, इन द लास्ट विल गेट द एक्सेल फाइल ऑप्शन। ओके, इन द लास्ट विल गेट द एक्सेल फाइल, क्लिक ऑन द एक्सेल फाइल एंड प्रेस नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट पे आपको प्रेस करना है, तो मुझे करना क्या है, उस तीनों एक्सेल फाइल को मुझे यहाँ इंपोर्ट करना है इन द पावर क्वेरी, एक पावर क्वेरी। सो आई थिंक विल गेट दिस टैब, राइट?
हाँ, यस। ओके, तो आपके पास ये टैब तो प्रेजेंट है, पावर पिवट। ओके, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यू हैव टू डाउनलोड थ्री फाइल्स। ओके, cookies type, customers and the order। okay, done, ये हुआ है। ओके, these are, yes sir, हाँ, we'll get in the group। ओके, ठीक है, तो नाउ सी, अब करना क्या। सो क्लिक ऑन द पावर pivot। In the power pivot we'll get the option manage। click on the manage। हाँ, यस। देखो, पावर पिवट का यदि ऑप्शन नहीं है तो उसके लिए मैंने क्या कहा था, तो गो टू द फाइल। यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। इन द एडिंग्स चेक। ओके, तो यहाँ पे नहीं, मतलब ओके, आपका आई थिंक वर्जन ओल्ड वर्जन होगा। ओके, 2010 या 2016 होगा शायद। ओके, तो ठीक है, यदि आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट सेपरेटली भी पावर पिवट इंस्टॉल कर सकते हैं। सर्च द पावर पिवट। आपको सर्च करना है पावर पिवट। ओके, एक्सेल 2016। ओके, विल गेट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, सो यहाँ पे आपको डाउनलोड आप लिख सकते हैं। ओके, डाउनलोड ऑप्शन जो डाउनलोड करना है। ओके, सो विल गेट द डाउनलोड ऑप्शन, सी। तो इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं, यदि वो 2013 या 2016 के अंदर अंदर वो आपको शो नहीं होगी तो उसे आप क्या कर सकते हैं, स्पेशली कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज आई थिंक ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा, पावर पिवट। यहाँ पे भी देखो, गो टू द पावर पिवट विंडो, चेक करो इन द डेटा टैब। देखो यहाँ पे वही विंडो ओपन हो रही है। इन द डेटा टैब वी हैव द सिंबल, देखो एक सिंबल है। ओके, गो टू द पावर पिवट विंडो। ओके, बिल्ट इन भी है वैसे भी। ओके, मतलब यदि आप इंस्टॉल कर लेते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो, यहाँ पे चेक चेक करो इन द डेटा टैब। हाँ, यदि नहीं है तो एक्सटर्नली आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये ओके, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है तो ओके, ट्राई एक्सटर्नली। ओके, उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। ओके, ओके, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट, ओके, ठीक है, सो पावर पिवट, देन क्लिक ऑन द मैनेज। मैनेज पे क्लिक करना है, सो विल गेट द पावर पिवट विंडो। पावर पिवट की एक स्पेशल विंडो मिलेगी, राइट। सो इन द पावर पिवट, ओके, वी हैव टू इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम एक्सेल, क्योंकि हमारे तीनों फाइल एक्सेल फाइल है। ओके, तो आपको ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, फ्रॉम अदर सोर्सेज। okay, we'll get the option from other sources, click on the from other sources, and at the last, see here we have the option excel file। okay, click on the excel file। आपको एक्सेल फाइल पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, बस यहाँ तक। ओके, सो आई थिंक विल गेट दिस। तो ठीक है, आपको कौन सी एक्सेल फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करनी है और कहाँ से करनी है, तो वी हैव द ब्राउज ऑप्शन ही, करेक्ट। सो आई थिंक डन यहाँ तक। सो क्लिक ऑन द ब्राउज नाउ। अब ब्राउज पे आपको क्लिक करना है। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द कस्टमर फाइल। ओके, आप आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी फाइल कहाँ पे है। यदि डाउनलोड सेक्शन में है तो गो टू द डाउनलोड सेक्शन, यहाँ पे डेस्कटॉप है, डाउनलोड है। ओके, आई थिंक यू नो दैट हाउ टू डू इट। ओके, सिलेक्ट द फाइल। ओके, तो फर्स्ट सिलेक्ट द कस्टमर फाइल। ओके, यू हैव टू सिलेक्ट द कस्टमर फाइल। चेक करो कहाँ पे प्रेजेंट है आपकी फाइल, वो आपने डाउनलोड की होगी, आपके डाउनलोड सेक्शन में होगी। यदि आपने फोल्डर किया है, चेक द फोल्डर। सो सिलेक्ट द कस्टमर एंड ओके, क्लिक ऑन द ओपन। ओके, ओपन पे आपको क्लिक करना है। बस इतना ही करना है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज। ओके, यहाँ पे आपको पाथ शो हो रहा है, या यूज फर्स्ट रो एज अ कॉलम है ना, क्योंकि हमारे फर्स्ट रो पे कॉलम है, वो हमारे हेडर है, तो यहाँ पे आपको कंपलसरी क्लिक करना है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा। नहीं नहीं, यदि आप इससे क्लिक नहीं कर रहे हो तो वो कॉलम क्रिएट कर देगा, न्यू कॉलम, कॉलम वन ऐसे डिफॉल्ट कॉलम क्रिएट कर देगा। ओके, सो क्लिक use first row as a column head, click there and then press on the next। okay, next पे आपको क्लिक करना है। okay, then again we'll get the custom its selected file, select it, then click on the finish। finish पे आपको क्लिक करना है, then we'll get the success message। okay, and then close it।
and check it. Yes, I got this customer file here. Okay, आई गॉट दिस कस्टमर फाइल हियर, तो यहाँ पे आपको नीचे कस्टमर भी शो होगा, जो शीट आपने जो टेबल आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया था। ओके, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट वन। सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर द अनदर वन, राइट? ओके, ठीक है, अगेन कोड द फ्रॉम ऑफ द सोर्सेस, select excel file, click on the next, okay, again browse, and now select the orders। अब आपको ऑर्डर सिलेक्ट करना है, select the orders, but remember click on use first row as a column header। कंपल्सरी यहाँ पे आपको क्लिक करना है। Okay? Select the order sheet now, use first row as a column header, click on the next। ओके, नेक्स्ट क्या, ओके, नेक्स्ट करने के बाद आपको ऑर्डर मिलेगा, एक ही शीट है आपके सामने, या यदि यहाँ पे दो शीट हो रही तो एक शीट आपको पहली शीट सिलेक्ट करनी पड़ेगी, मे बी एक ही शीट है, राइट? चेक, किससे सिलेक्ट करना है आपको? ऑर्डर्स को। ओके, एंड देन फिनिश। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे आपको एक ही शीट शो हो रहा है, राइट? ओके, ठीक है, देन फिनिश इट। ओके, कुछ, ओके, आपको वार्निंग मिल जाएगी, देन प्रेस दो। ओके, विल गेट द सक्सेस मैसेज एंड क्लोज इट। हाँ, ओके, कि जो वार्निंग है, जस्ट इट्स वार्निंग। ओके, सो यस, विल गेट द ऑर्डर कॉलम हियर, ऑर्डर टेबल हियर, जो ऑर्डर टेबल है पूरा टेबल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, डन। Now we have to do for the third one, that's your cookie style. So again click on the from other sources, click on the Excel file, then browse it, and then select the it's a cookies type. But remember, click on the use first row as a column header. Okay, and then click on the next. Yeah, finish it. We'll get the success message, close it। Yes, we have the three file। ये तीनों फाइल हमारे पास प्रेजेंट है, कस्टमर, कुक ऑर्डर्स, कुकीज। तीनों अलग अलग टेबल्स है एक्चुअली अब ये। ओके, तीनों अलग अलग टेबल्स है। सो वी हैव ओपन दिस थ्री टेबल इन द पावर पिवट विंडो। ओके, सो वी हैव टू, अब तीनों भी रिलेटेड है। हाँ, यस, फ्रॉम अदर सोर्सेस। कई शो करत नहीं थे, मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। हाँ सर। ओके, एक बार फिर से क्लोज करके ओपन करो, आई थिंक शो होना चाहिए। चेक करो एक बार, आई थिंक शो होना चाहिए, बाकी तो नहीं। चेक करो, आई थिंक होना चाहिए। जो कुछ गलत हुआ है तो फिर से क्लोज करके फिर से तीनों फाइल को इंपोर्ट करो। आपने यूज फर्स्ट रो एज अ कॉलम हेडर नहीं किया, क्योंकि एक बार आप डेटा लाते हो तो फिर से तीनों फाइल के लिए यूज फर्स्ट रो एज अ कॉलम हेडर कंपल्सरी क्लिक करना है, नहीं तो फिर से फाइल क्लोज करके फिर से तीनों डेटा इंपोर्ट करो। ओके, ठीक, तो आई थिंक डन। तो आई थिंक विल गेट अ थ्री फाइल्स हियर। ओके, मतलब विल गेट अ थ्री टेबल्स हियर, राइट? अब देखो, अब एक्चुअली होता क्या है, तो ये जो आप यहाँ पे जो आपको जो ऑप्शंस है, दीज आर द ऑप्शंस रिलेटेड टू योर डेटा इनपुट। ओके, तो यहाँ पे पिवट टेबल का ऑप्शन है, वो लास्ट में। ओके, विल सी दैट। हाँ, कुछ बेसिक बेसिक ये भी है, सॉर्टिंग करना, देन डेटा टाइप, कुछ बेसिक ज़्यादा नहीं है, मतलब इट्स सेम लाइक अ पावर क्वेरी एडिटर।
ओके, बट पावर क्वेरी एडिट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, वहाँ पे सिर्फ सिंपल सिंपल ऑप्शंस। ओके, देन ओके, ऑटो सम भी है। एंड आफ्टर दैट एट द लास्ट वी हैव द व्यू ऑप्शन। ओके, अब देखो आपके सामने जो ऑप्शन ये जो शो हो रहा है डेटा, इट्स अ डेटा व्यू। ये क्या होता है? डेटा व्यू होता है। ओके, इसके बाद आपके सामने ओके नीचे आपको एक एरिया शो हो रहा है अलग से, देखो ये। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द कैलकुलेशन एरिया। दिस इज आल्सो कॉल्ड द डैक्स। ओके, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ओके, ओके, ये कैलकुलेशन एरिया, देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन एरिया पे क्लिक किया। अब कैलकुलेशन एरिया शो हो रहा है? नहीं हो रहा है। फिर से क्लिक करो, यस विल गेट द कैलकुलेशन एरिया। ओके, ये होता है कैलकुलेशन एरिया। हर एक टेबल के लिए आपको यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका डेटा व्यू है, ये आपका कैलकुलेशन एरिया। ओके, आफ्टर दैट ठीक है। अब मुझे अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपके तीनों टेबल अलग अलग है, उनमें कुछ रिलेशन है। तो फर्स्ट यू हैव टू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप। आपको पहले रिलेशनशिप क्रिएट करने पड़ते हैं। बट ओके ठीक है, आई थिंक पावर बीआई के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। ओके, बट यहाँ पे आपको मैन्युअली करने पड़ेंगे। सी हाउ? सो क्लिक ऑन द डायग्राम व्यू। Okay, so diagram view matlab it is used to create the relationship between different columns. Okay, you can create the hierarchy here. Okay, you can manage them. So click on the diagram. So I think we'll get this type of view. Okay, ठीक है, तो we have the three tables. In the three tables we have the different columns. तो मुझे उसमें कुछ relationship create करना है। Now see there. तो in the first table and in the order table, इन दोनों में same column कौन सा है? Customer ID. Okay, now click on the customer ID here. एंड यहाँ आपको यहाँ से ड्रैग करना है, ऐसे ऐसे ड्रैग करना है और इस कस्टमर आईडी पे रिलीज करना है। तो ड्रैग करके यहाँ पे रिलीज करना है। यस, वी हैव डन द फर्स्ट रिलेशनशिप। ओके, कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करना है, देन ड्रैग इट। ड्रैग करना है, ऑटोमेटिकली विल गेट द ब्लैक लाइन एंड उसे उस कस्टमर आईडी पे रिलीज करना है। ओके, अब देखो दोनों कस्टमर आईडी सिलेक्ट मिलेगी आपको। ओके ठीक है, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन है। ओके, इट्स सेम। आफ्टर दैट अब order column, order table and the cookies type. Okay, which are the columns? Same column. यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब कौन से? कुकीज टाइप, फॉर्चून कुकी या सम। तो यहाँ पे कौन सा है? कुकी टाइप। ओके, इन दोनों में मतलब सेम ही है। यस, वी हैव द रिलेशन। ठीक है, सो क्लिक ऑन द प्रोडक्ट एंड अगेन ड्रैग इट। और आपको कुकी टाइप पे क्या करना है? कुकीज टाइप पे रिलीज करना है। सी ओके, नाउ योर प्रोडक्ट कॉलम एंड द कुकी टाइप कॉलम विल गेट सिलेक्टेड। ओके, ऐसे सिलेक्टेड मिलेगा। या दैट्स डन विद द रिलेशनशिप। ओके, हमने एक रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया है। ओके, हाँ, एक बार यदि आप रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हो तो ऑटोमेटिकली उसके बाद हम बहुत सारे कैलकुलेशंस, फॉर्मूला कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, नाउ कम टू द डेटा व्यू। क्लिक ऑन द डेटा व्यू। ओके, ये हो चुका है, राइट। ओके, क्लिक ऑन द डेटा व्यू। ओके, डेटा व्यू मतलब आपका मेन डेटा। क्लिक ऑन द डेटा व्यू। ठीक है, तो यस वी हैव क्रिएटेड रिलेशनशिप। ओके, दैट्स कॉल्ड द डेटा मॉडल कंसेप्ट। इसे डेटा मॉडल कंसेप्ट कहा जाता है। ओके, मॉडल क्रिएट करना, रिलेशनशिप क्रिएट करना, ओके, हायरार्की क्रिएट करना। ओके, आफ्टर दैट कम टू द ऑर्डर शीट। ओके, क्योंकि ऑर्डर आपकी मेन फाइल है। ओके, अब देखो यहाँ पे आप बहुत सारे डेटा पे काम कर सकते हो। आपका डेटा 1 लाख रोज भी हो सकती है, 10 लाख, 20 लाख रोज भी हो सकती है। पावर पिवट के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये टूल सॉफ्टवेयर अलग है। ओके, एक्सेल के अंदर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर डायरेक्ट अलग है। ओके, ओके, इट्स सेम लाइक अ पावर बीआई। ओके, रिमेंबर। ओके ठीक है, आफ्टर दैट नाउ सी, तो मुझे अब यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा क्रिएट करना है, तो हम इस डेटा के अंदर एक कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऐड कॉलम शो हो रहा है, तो वहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, ऐड कॉलम। ओके, तो मुझे एक नया कॉलम क्रिएट करना है, मुझे उसका नाम मुझे चाहिए। ओके, सो इट्स टोटल रिव्यू। कॉलम का नाम होगा टोटल रिव्यू। ओके, एंड आपको बाहर कहीं पे भी क्लिक करना है। ओके, क्या करना है? बाहर कहीं पे भी क्लिक करना है। ओके, देखो, सो यू गॉट द टोटल रिव्यू कॉलम। ओके, उसके बाद फिर से एक ऐड कॉलम शो होगा,
ओके, तो अब मुझे करना क्या देखो, तो यहाँ पे मुझे रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। देखो हमारा हमारा ओके, अब देखो क्या है। सो हमने इस तारीख को, सो फर्स्ट तारीख जो है डेट समथिंग, हमने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया था, चॉकलेट चिप, करेक्ट। ओके, फर्स्ट क्या शो हो रहा है, चॉकलेट चिप शो हो रहा है आपको, राइट। ओके, इस डेट के लिए तो कितने यूनिट सोल्ड किए थे हमने, 292। तो मुझे यहाँ पे उसका रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। मतलब 292 इंटू क्या करना पड़ेगा, उसका रेवेन्यू कितना है, मतलब अब ये रेवेन्यू कहाँ पे शो हो रहा है, कुकीज टाइप के अंदर है। ओके, यदि वो चॉकलेट चिप है तो उसका रेवेन्यू पर कुकी कितना है, 5 रुपीज। ओके, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, तो उस ओके पर कुकी कितना होगा, 5 रुपीज होगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 292 विद द 5 मल्टीप्लाई करना। बट यहाँ पे चॉकलेट चिप है तब, यदि यहाँ पे कुकीज अलग होगी तो फिर से अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ भी अलग फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड रिलेशनशिप। ओके, तो ये ऑटोमेटिक सब कुछ कर लेगा। सी हाउ टू डू इट नाउ, हाउ टू यूज अ फॉर्मूला। ओके, जो फॉर्मूला एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं तो सेम बहुत सारे वही फॉर्मूले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बट यहाँ पे थोड़े से अलग भी फॉर्मूले मिलेंगे, जैसे कि अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला यूज करना है, तो फर्स्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल। ये फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है आपको, एंड क्लिक राइट द इक्वल टू। वहां पे आपको इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू मतलब यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार के अंदर मिलेगा। ओके, ठीक है। नाउ नाउ सी वी हैव टू मल्टीप्लाई यूनिट सोल्ड कॉलम, पूरा कॉलम मल्टीप्लाई होगा। किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नहीं 5 के साथ नहीं। अरे सीधा, अब हम ओके, रिलेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है, हमें सिर्फ क्या करना है, यूनिट सोल्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है कुकीज टाइप के अंदर जो रेवेन्यू पर कुकी है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। बाकी ये ऑटोमेटिकली ढूंढ लेगा। ओके, बाकी कुछ भी करने के लिए जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट कॉलम, दैट इज यूनिट सोल्ड कॉलम विद द revenue per cookie। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, दैट्स द सेम। सी हाउ टू, ओके फर्स्ट सी, सो आई एम गोइंग टू राइट इक्वल टू हियर। ओके, अब देखो, अब जो कॉलम कौन सा है, कुकीज टाइप के अंदर रेवेन्यू पर कुकी, वो यहाँ पे प्रेजेंट तो नहीं है। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट्स अ रिलेटेड फॉर्मूला। क्योंकि हमने रिलेशन क्रिएट किया है, तो रिलेशन क्रिएट हुआ इसलिए रिलेटेड फॉर्मूला प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, सो यस वी हैव द रिलेटेड फॉर्मूला। ओके, तो हमें अब यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन शो होंगे, तो हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, कुकीज टाइप के अंदर रिव्यू पर कुकी। ओके, कुकीज टाइप के अंदर कौन सा कॉलम है, रिव्यू पर कुकी, यू हैव टू सिलेक्ट दिस एंड यू हैव टू क्लोज दिस रिलेटेड फॉर्मूला। ट्राई दिस वन, यहाँ तक ट्राई करो, कंप्लीट नहीं हुआ है अब तक। यूज द रिलेटेड फॉर्मूला, रिलेटेड फॉर्मूला पैरेंथेसिस ओपन, इन द पैरेंथेसिस आपको अलग अलग कॉलम शो होंगे, कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है, तो उसमें से कॉलम सिलेक्ट करना है कुकीज टाइप के अंदर जो रिव्यू पर कुकी है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद उस फॉर्मूला को क्लोज करना है, फॉर्मूला खत्म। ओके, क्योंकि ये कॉलम किसी अंदर तो शीट से बट रिलेशन है। डन। ओके, देन राइट द स्टार। स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ठीक है, इस कॉलम को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यूनिट सोर्ट। अब यूनिट सोर्ट तो यहीं पे रिलेटेड फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है नहीं, ये कॉलम यहीं पे। तो हम डायरेक्टली ऐसे ओके, अब हमारे शीट का नाम क्या है, ऑर्डर। ओके, मतलब टेबल का नाम ऑर्डर है। ओके, वैसे हम ऐसे ऑर्डर लिखते हैं, तो देखो ऑर्डर कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर यूनिट सोर्ट। ओके, ऑर्डर के अंदर यूनिट सोर्ट है, तो यू हैव टू सिलेक्ट दिस ऑर्डर यूनिट सोर्ट। ओके, कर्सर उसके बाद है आपका, देन जस्ट प्रेस द एंटर नाउ, सी यस विल गेट द आंसर। ओके, ऑटोमेटिक सब कुछ आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ओके, ठीक है, चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे 292 है, 292 इंटू कितना होना चाहिए था, 5, बिकॉज इट्स अ चॉकलेट चिप। तो 292 इंटू 5 इट्स अ करेक्ट। ओके, आई थिंक इट्स अ करेक्ट, राइट। ओके, इट्स अ करेक्ट। ओके, यू कैन डू द कैलकुलेशन। अब देखो इसके बाद मैं नीचे जाता हूँ, चॉकलेट चिप के बाद यहाँ पे फॉर्चून कुकी है, जैसे कि फॉर्चून कुकी यहाँ पे 921। तो फॉर्चून कुकी की कितनी प्राइस, रिव्यू कितना है पर कुकी,
चेक द फॉर्चून 1 रुपीज, इसका मतलब वही आंसर आएगा जितनी यूनिट है। सपोज यहाँ पे 921, तो यहाँ पे कितना आ रहा है देखो 921 यहाँ। इसका मतलब यस कैलकुलेशन इज डन। ओके, सभी कैलकुलेशन हो चुकी है, आप करने की कुछ जरूरत भी नहीं है। ओके, ठीक है। सो यस आई गॉट द टोटल रिव्यू आफ्टर दैट। ठीक है, आई गॉट द टोटल रिव्यू कॉल ऑटोमेटिकली, वो खुद रिलेशन रिलेशन ऑलरेडी है तो वो खुद चेक करेगा। ओके, आफ्टर दैट आई वांट अनदर कॉलम, मुझे और एक कॉलम चाहिए यहाँ पे, और एक कैलकुलेशन करना है। तो देखो, अब यहाँ पे सपोज आपके पास 10 लाख रोज है, तो ये हम एक्सेल के अंदर एक काम नहीं कर सकते। ओके, तो यस दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द पावर पिवट कंसेप्ट। ओके, नाउ ओके आई वांट अनदर कॉलम दैट इज द टोटल कॉस्ट। टू द नेम, क्लिक देयर, आपको बाहर कहीं पे क्लिक करना है, तो यस आपका टोटल कॉस्ट नाम का कॉलम क्रिएट होगा। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। टोटल कॉस्ट मतलब अगेन यूनिट सोल्ड इनटू टोटल कॉस्ट के लिए अलग कॉलम है कॉस्ट पर को, मतलब रिव्यू। ओके देखो, रिव्यू मतलब हम कितने को सेल करते हैं एक्चुअली, और उससे कॉस्ट कितनी लगती है। ओके, रिमेंबर। तो ओके, जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट पर बुक है, अब हमें किससे किसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, यूनिट सोल्ड इनटू कॉस्ट पर कुकी। ओके, ठीक है, अगेन यूज द सेम फॉर्मूला। ओके, so first click on the first cell, then write the equal to there. Okay, then write the related, select the related formula. Okay, so which column you have to select now? That is cost per book. Cookies type cost per book. Then close the parenthesis. Parenthesis को close करना है आपको. Then write the star. Then you have to select the unit sold. Okay, तो order हम order लिख सकते हैं. Okay, order लिखो, order के बाद आपको unit sold मिलेगा. यहाँ पे नॉर्मली ऑपरेशन कॉलम वाइज डायरेक्टली, okay, directly column wise. So we order, in the order we have the units done. Okay, remember parenthesis कहाँ पे कंप्लीट करना है, स्टार के पहले कंप्लीट करना है, रिलेटेड फॉर्मूला वहीं पे कंप्लीट होगा। ओके, कर्सर वहीं पे आपका, देन प्रेस द एंटर। ओके, सो यस विल गेट द टोटल कॉस्ट। ओके, वी कैन चेक इट, तो आप चेक भी कर सकते हो टोटल कॉस्ट। So yes, we have the total revenue as well as total cost. Now we have to calculate the total profit. एक प्रॉफिट मतलब क्या होगा, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल, दोनों कॉलम की हमें सब्ट्रैक्शन करनी होगी। ओके, कॉस्ट मतलब इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उस कुकी के लिए कितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है। रिवेन्यू मतलब हम रिवेन्यू उस ओके मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगी। ओके, ठीक है, तो आई वांट अनदर कॉलम दैट इज योर, which column, that is your total profit. Next column is the total profit, then press the enter। बाहर कहीं भी आपको क्लिक करना है। ओके, अब फॉर्मूला कौन सा होगा, सिंपल फॉर्मूला है, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, दोनों कॉलम यहीं पे है। ओके, तो इसका मतलब रिलेटेड फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कम टू द फॉर्मूला बार एंड सेलेक्ट द ऑर्डर। ऐसे ऑर्डर सेलेक्ट करना, ऑर्डर मतलब इट्स अ टेबल में, इन द ऑर्डर वी हैव द टोटल रिवेन्यू। देखो, अब आपको ऑर्डर के अंदर टोटल रिवेन्यू शो होगा, ऑर्डर टोटल रिवेन्यू, राइट, सेलेक्ट दिस वन। ओके, ऑर्डर टोटल रिवेन्यू minus all the total cost. Okay, this is the way, all the total revenue minus all the total cost. Simple, related formula करने यूज करने की जरूरत नहीं है, and directly then press the enter, then press the enter, see we'll get the answer। okay, it's a subtraction। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज है, सो जस्ट वी हैव सीन एडिशन, ओके, मल्टीप्लिकेशन देखी और कुछ सब्ट्रैक्शन देखी। ओके, जैसे कि एक्सेल के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज है, तो सेम थिंग वो फॉर्मूले आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो हम अलग अलग ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, ठीक है, मेरे पास टोटल प्रॉफिट भी है। बट रिमेंबर, यदि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो ना यहाँ पे, ये डेटा आप एक्सेल के अंदर लोड नहीं कर सकते। नहीं, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हो, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, और इसका पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हो। एक्सेल के अंदर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये लार्ज डेटा सेट के लिए। ओके, यहाँ पे लार्ज डेटा सेट इंपोर्ट करके एनालाइज करके उसका पिवट टेबल क्रिएट होगा, वो डेटा एक्सेल के अंदर
नहीं जाएगा, लोड नहीं होगा। हाँ, पिवट टेबल क्रिएट होगा। ये पूरा आपका जो डेटा है एनालिसिस करने के बाद इसके लिए आपका पिवट टेबल क्रिएट होगा। हाँ, ये डेटा कहाँ पे होगा, यहीं पे रहेगा, पावर पिवट के अंदर आपको मिलेगा। तो यहाँ से हम उसे सेव भी कर सकते हैं, वी हैव द सेव ऑप्शन। ओके, सेव एज, ये जो आपको पावर पिवट का जो आप ऑपरेशन कर रहे हो इसे आप सेव भी कर सकते हो, या फिर से पावर पिवट विंडो ओपन कर रहे हो तो ये आपको ये भी मिलेगा। ओके, ठीक है, बट ये डेटा आप लोड नहीं कर सकते क्योंकि ये, ओके, ये टर्म ये किसके लिए कंसेप्ट, लार्ज डेटा सेट के लिए। ओके, यदि आपका डेटा सेट ज्यादा है, ओके, तो इसका मतलब सपोज 20 लाख रोज है, तो एक्सेल के अंदर लोड नहीं होगी ना। ओके, होगी नहीं। ठीक है, आफ्टर दैट, ठीक है, सो यस वी हैव द टोटल कॉस्ट एंड द टोटल प्रॉफिट। ओके, अब मुझे थोड़े से कैलकुलेशन करने हैं। ओके, यहाँ तक डन। ओके, आप देखो कैलकुलेशन मतलब कुछ कैलकुलेशन करने तो यस वी हैव टू यूज द दिस एरिया, कैलकुलेशन एरिया यूज करना है। ओके, देखो मुझे अब देखो यहाँ पे देखो, अब ये आपका डेटा है, पर इसके यहाँ पे तो डायरेक्टली क्या कॉलम वाइज ऑपरेशन होने वाला है। सपोज मुझे टोटल ये टोटल प्रॉफिट जो कॉलम है, ओके, इसकी मुझे सम चाहिए, राइट, ये पूरे कॉलम की सम, मतलब वैसे ऑटो सम भी है, ठीक है, बट वो शो कहाँ पे होगी, ओके, क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ कॉलम वाइज ऑपरेशन होगा ना, एक सिंगल सेल के अंदर हम ऐसे कुछ डायरेक्टली शो नहीं कर सकते, तो उसके लिए डायरेक्टली कौन सा एरिया है, कैलकुलेशन एरिया। ओके, ठीक है, तो मुझे कुछ कैलकुलेशन करना है, देखो कौन सा कैलकुलेशन है, तो वी हैव टू डू द समेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट कॉल। ठीक है, तो कहीं भी कैलकुलेशन एरिया के अंदर आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, मैं टोटल प्रॉफिट के नीचे क्लिक कर लेता हूँ, राइट द इक्वल टू, ये क्लिक करना इक्वल टू मतलब यहाँ पे भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, सिलेक्ट एनी सेल फ्रॉम, ओके, टोटल प्रॉफिट कॉलम के नीचे, राइट द इक्वल टू, तो यू आर इन द फॉर्मूला पार्ट। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, सम यूज करना पड़ेगा, यस वी हैव द सम फॉर्मूला। ओके, नॉर्मल एक्सेल के आप जितने फॉर्मूलेज है, मतलब सभी फॉर्मूले यहाँ पे नहीं है, बट मोस्ट बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे आपको मिलेंगे। ओके, देखो सम फॉर्मूला ओपन हुआ, यस नाउ वी हैव टू सिलेक्ट द कॉलम। ओके, नॉर्मली यहाँ पे रेंज तो नहीं होती है, ओके, रेंज वगैरह ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली आपके पास कॉलम है, कॉलम वाइज जा सकते हो, तो यस वी हैव द कॉलम, कौन सा कॉलम, टोटल प्रॉफिट। ओके, सो ऑर्डर के अंदर जाना पड़ेगा, ऑर्डर के अंदर टोटल प्रॉफिट। ओके, दिस से डायरेक्टली भी है, या इट्स अ ऑर्डर टोटल प्रॉफिट। ओके, ठीक है, यू कैन सिलेक्ट दिस कॉलम एंड देन क्लोज parenthesis, then close parenthesis and press the enter. Okay? And see here we'll get the major one. ओके, आपको वैल्यू शो होगी बट एक्चुअली वैल्यू लार्ज है, तो आपको यहाँ से इससे आपको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, तभी वो वैल्यू शो होगी। तभी वो वैल्यू शो होगी, इट्स अ मेजर वन। ओके, बाय डिफॉल्ट आपने जो कैलकुलेशन किया उसका नाम क्या शो हो रहा है, मेजर वन शो हो रहा है। ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है, ये नाम चेंज भी कर सकते हो एक्चुअली आप। ओके, आपको मेजर वन ही शो हो रहा है, देखो इन फॉर्मूला बार कोलन के पहले मेजर वन है, राइट, तो ठीक है, मेजर वन के पहले तो मेजर वन निकाल सकते हो आप। ओके, मेजर वन निकाल दो, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इट्स माय माय प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट नाम नहीं दूंगा क्योंकि टोटल प्रॉफिट नाम का कॉलम है ऑलरेडी। ओके, सो आई एम यूजिंग द माय प्रॉफिट, आई थिंक होना चाहिए, प्रेस द एंटर, सी आई गॉट द माय प्रॉफिट। उस मेजर का मैंने नाम चेंज कर दिया, इट्स कॉल्ड द मेजर्स, कैलकुलेशन एरिया के अंदर आप कुछ भी अलग अलग कर सकते हैं मेजर्स। ओके, तो आपको फॉर्मूला बार के अंदर कोलन के पहले जो नाम है मेजर वन, उसे आपको हटाकर माय प्रॉफिट जो भी नाम डालना है वो डालना है, बट कॉलम का नाम मत डालो, ऑलरेडी कॉलम के नाम डोंट यूज द टोटल प्रॉफिट दे, कर सकते हो, थोड़ा सा नाम चेंज करना पड़ेगा, बट यूज द डिफरेंट के नाम चेंज करना है, देन जस्ट प्रेस द एंटर। ओके, सो दिस एरिया इज आल्सो कॉल्ड द डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, डैक्स एरिया। ओके, मतलब कुछ एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूले यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। ओके, डन, ठीक है, और मुझे ये रफ पेज का काम है। अगर कोई प्रोसेस हम कर रहे हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर रहे हैं, तो हाँ, ये जो हम रफ पेज जैसा, हाँ हाँ ठीक है, मतलब एक रफ पेज पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ओके, शो करने के लिए।
क्योंकि आपके पास यहाँ पे एरिया नहीं ना ऊपर करने के लिए, तो ये रब पेज हुआ आपके लिए, राइट? ठीक है, तो मतलब कैलकुलेशन करना है, कुछ करना है तो शो करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे और एक चाहिए, जैसे कि यहाँ पे जो कस्टमर आईडी कॉलम है ना, इसके अंदर मुझे चेक करना है कि कितने यूनिक वैल्यूज प्रेजेंट, यूनिक वैल्यूज, उसका काउंट चाहिए। तो कितने यूनिक वैल्यूज कितनी होगी कस्टमर आईडी कॉलम के अंदर, यूनिक वैल्यूज कितनी होगी? 5 होगी, क्योंकि हमारे पास तो कस्टमर 5 ही है। ओके, ठीक है, बट मुझे उसका फॉर्मूला यूज करना है, तो ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, कस्टमर इक्वल टू, सो उसके लिए फॉर्मूला दैट इज अ टी काउंट, डिस्टिंग काउंट, इट्स अ डिस्टिंग काउंट। यहाँ पे फॉर्मूला है डिस्टिंग काउंट, सिलेक्ट द डिस्टिंग काउंट फॉर्म। बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे भी है, यू कैन चेक कौन कौन से फॉर्मूले। डिस्टिंग काउंट, हाँ, अब आपको यू हैव टू सिलेक्ट द कस्टमर आईडी कॉलम। ओके, हाँ, कौन से शीट से, ऑर्डर से लो। ओके, ठीक है, सो सिलेक्ट द ऑर्डर देन कस्टमर्स आईडी। Okay, this is just example, and close your parentheses and then press them. So yes, I got the major one again, and it's a 5. Okay, major one ही मिला, but it's a 5. मतलब distinct count, कितनी distinct values है? So we have the 5 distinct values there. Okay, तो I think you got the major one. उसके सामने 5 मिलेगा। हाँ, उसका नाम चेंज करना है तो नाम भी चेंज कर सकते हो। ओके, ठीक है, बट नाम नॉर्मली कुछ अलग दो, जो फॉर्मूला नहीं है कुछ अलग देना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज विल गेट द एरर। ओके, अदरवाइज विल गेट द एरर। ठीक है, सो मैं एज इट इज रख देता हूँ मेजर वन। ओके, डन। ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन हो चुकी है, बस इतनी ही है, बहुत सारे बाकी आपको जो करना है अलग अलग ऑपरेशन है, यू कैन चेक द फॉर्मूलेज, कौन कौन से फॉर्मूलेज है। ओके, तो मेरा कैलकुलेशन, मेरा एनालिसिस हो चुका है, जो मुझे पावर पिवट के अंदर करना है। ओके, तो अब मुझे करना है, ओके, इसे हम लोड तो नहीं कर सकते, राइट? तो हाँ, इसके लिए हम पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। देखो, तीनों अलग अलग टेबल है, बट यहाँ पे क्या होगा, तीनों के लिए सिंगल पिवट टेबल इंसर्ट होगा। ओके, सीधे। तो अब आपको क्लिक करना है पिवट टेबल। ओके, क्लिक ऑन द पिवट टेबल, विल गेट द ऑप्शन क्रिएट पिवट टेबल, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। ठीक है, न्यू वर्कशीट की जरूरत नहीं है क्योंकि इट्स एम्प्टी, राइट? ठीक है, तो ओके, ठीक है, न्यू वर्कशीट भी, ओके, कौन सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, एंड देन प्रेस द ओके, प्रेस करना है। डिसेबल है पिवट टेबल, चेक करो। एक्सेल शीट क्लोज के लिए मैं बाहर क्लिक करना है, टेबल के अंदर कहीं भी, टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करो, जस्ट क्लिक ऑन द पिवट टेबल। ओके, हाँ, यस। ओके, न्यू वर्कशीट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन सी भी करो, क्योंकि ऑलरेडी हमारी शीट तो एम्प्टी है, कुछ नहीं। हाँ? ओके, ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट द पिवट टेबल, एम्प्टी पिवट टेबल। अब देखो इस फील्ड के अंदर क्या शो हो रहा है आपको, तीनों टेबल शो हो रहे हैं एक्चुअली। ओके, तीनों टेबल से हम अलग अलग कॉलम लेके यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, तीनों टेबल, ओके, मुझे कुकीज टाइप से एक कॉलम चाहिए, कस्टमर का एक कॉलम चाहिए, तो कौन सा भी कॉलम सिलेक्ट करके हम पिवट टेबल के अंदर डाल सकते हैं, ऑटोमेटिकली समराइज हो जाएगा। ओके, नॉर्मल पिवट टेबल के अंदर कर सकते हैं हम ये। ओके, एक ही टेबल होगा, एक ही टेबल के लिए आपका एक सिंगल पिवट टेबल इंसर्ट होगा। ओके, मल्टीपल टेबल्स है, ओके, हाँ, उसके लिए भी ऑप्शन है एक्चुअली, कर सकते हैं, बट वो एक कंसोलिडेट नाम का ऑप्शन है।
ओके, उसे आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो बाद में। ओके, मतलब अलग अलग ऑप्शन है, टेबल्स कैसे मल्टीप्लाई कंबाइन करने लगते हैं। ओके, बट हाँ डायरेक्टली ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या, पिवट टेबल है तो सीधे सो व्हाट आई वांट, सो फ्रॉम कस्टमर आई वांट द कस्टमर नेम। ओके, कस्टमर नेम मतलब जितने भी कस्टमर नेम आपको वहाँ पे मिल जाएगी। फ्रॉम फर्स्ट आई वांट कस्टमर नेम, एंड फ्रॉम ऑर्डर आई वांट टोटल प्रॉफिट। ओके, ठीक है, कस्टमर से कस्टमर नेम और ऑर्डर से टोटल प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे आपको जो आपने मेजर है ना आपकी वो भी मेजर भी शो हो गया। ओके, माय प्रॉफिट मेजर वन। ओके, तो इसे भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, इसे भी यहाँ पे ला सकते हो यदि लाना है तो। ओके, शो कर सकते हो इसे। हाँ, ओके डन। यस, ओके, सो या दिस आर द कस्टमर नेम, इसका नाम चेंज कर सकते हो। दिस आर द कस्टमर नेम, इसका मतलब आप कस्टमर वाइज कितना प्रॉफिट हो रहा है ये शो हो रहा है कि किस कस्टमर के लिए कितना प्रॉफिट हो रहा है। सो विच कस्टमर हैज द हाईएस्ट प्रॉफिट, फॉर विच कस्टमर वी हैव द हाईएस्ट प्रॉफिट। ओके, 6 8, इट इज द लास्ट वन, इट इज द हाईएस्ट, दैट मीन ACME बाइट्स। ओके, इसे हम परसेंटेज फॉर्मेट में भी शो कर सकते हैं। Okay, यदि आपको शो करना है तो इसे हम परसेंटेज फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। तो या इट्स अ कस्टमर वाइज टोटल फॉर्म। ओके, एंड आफ्टर दैट आपका जो पिवट टेबल है, पिवट टेबल पावर पिवट टैब है, आप इसे सेव कर दो। सेव एज, ओके, सेव एज भी कर सकते हैं आपको। ओके, इसे सेव करना है तो कहीं पे देखो, पावर पिवट एक्सेल वर्क। ओके, ठीक है, डेस्कटॉप पे कर दो। ओके, सेव एज। ओके, डायरेक्टली लोड नहीं है बट डायरेक्टली, ठीक है, वही फाइल है। ठीक है, ओके डन, ये हुआ। ओके, आफ्टर दैट अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक, ओके, कस्टमर नेम है तो इसके अंदर हम डेट भी ऐड कर सकते हैं, बट डेट वाइज, ओके ठीक है, डेट वाइज अभी नहीं जाते। तो अब मुझे इसके अंदर ऐड करना है प्रोडक्ट। डॉलर। ओके, आपको डॉलर शो हो रहा है क्या? अब देखो बाय डिफॉल्ट जो हमारा ये होता है ना, ओके, रुपीज ही होता है नॉर्मली कैलकुलेशन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये रुपीज होता है। ओके, चेक करो आपका डॉलर होगा शायद। ओके, आपको करेंसी चेंज करनी पड़ेगी आपकी। तो वी हैव द करेंसी, द चेंज द वे करेंसी इज, आपकी जो सिस्टम की करेंसी होती है वो चेंज करनी पड़ेगी शायद। ठीक है, डॉलर में हो रहा था, ठीक है, एक्चुअली एक्चुअली जो वैल्यू थी ऑर्डर शीट के अंदर वो डॉलर में थी। ओके, वो डॉलर में थी एक्चुअली, बट ठीक है, हम ओके, वी हैव द रुपीज तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली रुपीज में शो हो रही है। ओके डन। देखो आप, ठीक है, मुझे आप क्या करना है, सो वी हैव टू क्रिएट द अनदर पिवट टेबल। मुझे एक और एक पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, मैनेज फिर से ओपन करना पड़ेगा आपको, मैनेज। ओके, सो अगेन इंसर्ट द पिवट टेबल। ओके, तो ये शीट 2 है, तो आई थिंक एग्जिस्टिंग वर्कशीट। ओके, एग्जिस्टिंग वर्कशीट कहाँ पे करना है मुझे, उसका लोकेशन हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो मुझे चाहिए यहाँ पे। ठीक है, पहले क्लिक करना पड़ेगा, देन क्लिक ऑन द मैनेज। मतलब फिर से आपको पिवट टेबल के वहाँ पे जाके ओपन करना पड़ेगा। ओके, एग्जिस्टिंग वर्कशीट एंड प्रेस द, सी अगेन वी गॉट द पिवट टेबल। फिर से आपको एक पिवट टेबल 2 मिलेगा। मुझे 2 चाहिए थे। ठीक है, हम एक ही पिवट टेबल के अंदर सब कुछ कर सकते हैं एक्चुअली, बट मुझे थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई चाहिए, इसलिए मैंने 2 ने अलग-अलग पिवट टेबल क्रिएट। ओके, पहले आप बाहर क्लिक करो, जहाँ पे आपको पिवट टेबल चाहिए, किसी एक सेल पे क्लिक करो, देन ओपन द मैनेज। ओके, यदि आपका मैनेज ऑलरेडी पावर पिवट विंडो ओपन है तो इट्स ओके देयर। ओके, बट उसे सेव करो ना, पावर पिवट को सेव करो। सेव, नॉट सेव एज़, जस्ट सेव। ओके, ओपन किया, यू गॉट द ऐसा डेटा शो हो रहा है फिर से। अगेन क्लिक ऑन द पिवट टेबल। मैनेज में जाने के बाद फिर से आपको क्या करना है, पिवट टेबल पे क्लिक करना है।
हाँ, लोकेशन पर आप ओके, एग्जिस्टिंग, नाउ सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग जो वर्कशीट है एंड क्लिक देयर। आई थिंक ऑलरेडी क्लिक है आपका, देन प्रेस देम। इस पावर पिवट विंडो को आप क्लोज भी कर सकते हो, बट बिफोर दैट वी हैव द सेव ऑप्शन हियर, जस्ट क्लिक ऑन द सेव। ओके, यहाँ पे आपको मतलब ये आपका सेव होगा। ओके, ये आपका क्या होगा, सेव होगा, देन क्लोज इट। सो यस, आई गॉट द पिवट टेबल 2। तो मुझे इस पिवट टेबल 2 के अंदर क्या चाहिए देखो। सो फर्स्ट ओके, आई थिंक डन यहाँ तक। ओके, तो मुझे चाहिए कुकी टाइप, हमारे पास कौन कौन सी कुकीज है। ओके, और और टोटल प्रॉफिट, ऑर्डर से टोटल। ओके, ऑर्डर से टोटल प्रॉफिट, मतलब अब क्या मिलेगा आपको, कुकीज वाइज आपको अब टोटल प्रॉफिट शो होगा। ऊपर का कंपनी वाइज है एक्चुअली, नाउ इट इज अ कुकीज वाइज टोटल प्रॉफिट, नाउ इट्स अ मेन कॉलम, बाकी तो जरूरत नहीं है कुकीज का। तो सबसे ज्यादा कौन सी कुकीज कुकी के लिए प्रॉफिट ज्यादा है। यस, इट इज चॉकलेट चिप, राइट, वी हैव द अबाउट 10 लाख जो भी होगा। ओके, सबसे ज्यादा किसके लिए शो हो रहा है, चॉकलेट चिप। ओके, सो दिस इज कुकीज वाइज वो प्रॉफिट, क्योंकि ऊपर का जो है इट्स अ कस्टमर वाइज वो प्रॉफिट। अब जो कस्टमर वाइज है उसके अंदर हम ऐड भी कर सकते हैं। ओके, अब यदि आपको कुछ ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, तो उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ओके, डन। ओके, ठीक, तो मैं इसे परसेंटेज फॉर्मेट में शो कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो एज इट इज परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मुझे दोनों जो पिवट टेबल है, तो इस पिवट टेबल के लिए आप मुझे स्लाइसर इंसर्ट करना है, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। यस, वो मतलब ओके, ये पिवट टेबल है ना, अब हम एक्सेल के अंदर है, राइट। ऊपर आपको टैब मिलेगा पिवट टेबल एनालाइज, तो उसके अंदर ऑप्शन आपके पास इंसर्ट स्लाइसर है, इंसर्ट टाइमलाइन है। ठीक है, तो आपको इसे आपको क्या करना है, स्लाइसर इंसर्ट करना है। देखो, आपको स्लाइसर के लिए फिर से शो होगा कि किसके लिए चाहिए, तो मुझे चाहिए कस्टमर नेम के लिए। ओके, स्लाइसर आपको इंस्टॉल करना है कस्टमर नेम, दैट्स योर फर्स्ट स्लाइस, एंड आई वांट सेकंड स्लाइसर। मुझे और एक स्लाइसर चाहिए, किसी भी पिवट टेबल के लिए आप इंसर्ट कर सकते हैं। आई वांट द सेकंड स्लाइसर फॉर द चॉकलेट प्रोडक्ट और कुकीज टाइप, कस्टमर। ओके, ऑल के अंदर आपको सभी कॉलम शो हो गए, ऑल के अंदर एक्टिव के बाद ऑल है स्लाइसर के अंदर, देन सिलेक्ट द कुकी टाइप। ओके, सेकंड स्लाइसर मुझे एक कुकी टाइप के लिए, यू हैव टू क्लिक ऑन द ऑल एंड देन प्रेस द, यस, वी हैव द टू स्लाइस। I want two slicer, first for the customer name and second for the cookie type. See the okay, pivot table क्लिक करना है, pivot table analyze टैब मिलेगी, उस पर स्लाइसर है। ओके, एक्टिव के अंदर में भी नहीं शो होगा, बट यू कैन क्लिक ऑन द ऑल। ओके, ऑल के अंदर आपको सब कुछ शो होगा सिर्फ। ओके, एक्टिव मतलब आपके कौन कौन से एक्टिव टेबल्स है या ओके, वो शो होंगे, क्लिक ऑन द ऑल एंड देन सेलेक्ट इट।
So insert a slicer for the name and as well as cookie स्लाइसर की। हाँ, बाकी तो स्लाइसर की अलग टैब होगी, उसकी आपको जो चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। बट रिमूव ये दोनों स्लाइसर आपको क्या करना है, दोनों पिवट टेबल के साथ कनेक्ट करना है। बिकॉज दिस स्लाइसर इज कनेक्टेड विद दिस वन। ओके, मेरे दोनों एक ही पिवट टेबल के साथ कनेक्टेड है। ओके, सो हाउ टू कनेक्ट विद द अनदर पिवट टेबल? वी हैव द ओके राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शन भी है। अदरवाइज यदि स्लाइसर टैब देखते हो तो वहाँ पे भी रिपोर्ट कनेक्शन आपको मिल जाएगा। Okay, report connection. Now this slicer is connected with pivot table 1. So click the pivot table. Okay. Okay, click on the report connection and connect your slicer with the both tables, both pivot table. Okay, दोनों slicer आपको दोनों pivot table के साथ connect करना है. So press the OK here. Click on the cookies type. Yes, we have the report connection also here. Select the pivot table 2 and slicer. पहिल्यांदा ऑर्डर म्हणजे पहिल्यांदा एका पिवट टेबलला क्लिक केल्यानंतर इन्सर्ट केलं नंतर सेकंड टेबलला क्लिक केल्यानंतर इन्सर्ट केलं तर कुकी टाईप दाखवते आणि पहिला जो इन्सर्ट केला होता ना तो दाखवतच नाही तो डिलीट झाला तुझे कसा delete कट वगैरे झालं परत इन्सर्ट कोणत्या टेबलवर काय प्रॉब्लेम कोणत्या का टेबलवर क्लिक कर गो टू द पिवट टेबल अनालाइज आणि अगेन इन्सर्ट किंवा ड्रॅग केला असेल चेक कर काय झालं. And after that आपको दोनों स्लाइसर को दोनों पिवट टेबल के साथ कनेक्ट करना है. फिर क्या करना है सर दोनों को ओके इसके बाद क्या करना है सो क्लिक ऑन द स्लाइसर. ओके राइट क्लिक करके एक ऑप्शन है आपके पास रिपोर्ट कनेक्शन. ओके रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करना है वो दोनों पिवट टेबल को सिलेक्ट करना है देन प्रेस दो कनेक्शन. स्लाइसर को क्लिक करना है स्लाइसर को क्लिक करना है देन क्लिक ऑन देन राइट क्लिक रिपोर्ट कनेक्शन नहीं आ रहा ऑप्शन. Okay, check it. So first select the slicer, then right click there, look at the report connection. Okay, दोनों को चेक करना है, प्रेस दो. सेम थिंग डू फॉर द कुकीज टाइप. इस स्लाइसर के लिए भी वही करना है. दैट मीन्स योर स्लाइसर इज कनेक्टेड विद द बोर्ड टेबल. ओके, अब एग्जांपल जैसे कि मुझे आप देखो यू कैन सेलेक्ट द सिंगल वैल्यू, यू कैन सेलेक्ट द मल्टीपल वैल्यूज आल्सो हियर. सपोज मुझे चेक करना है कि एबीसी ग्रोसरीज. देखो ऊपर क्या शो होगा एबीसी ग्रोसरीज और नीचे सिर्फ एबीसी ग्रोसरीज के लिए क्या होगा. ओके एबीसी ग्रोसरीज के लिए किस कुकीज का कितना प्रॉफिट है वो शो होगा. राइट. ओके ठीक है. सो यू कैन चेक विद फॉर एसी में तो अलग अलग के लिए आप चेक कर सकते हो. ओके हाँ फिल्टर को आप क्लियर भी कर सकते हो. अब देखो सपोज मैंने यहाँ पे चॉकलेट चिप की. व्हाट इज दिस, ये क्या शो हो रहा है. ओके नेम तो सभी है बट कुकी टाइप के अंदर सिर्फ चॉकलेट चाहिए. इसका मतलब क्या हो. हाँ सभी कस्टमर नेम्स है. उनका जो प्रॉफिट शो हो रहा है ये सिर्फ किसके शो हो रहा है, चॉकलेट चिप का प्रॉफिट शो हो रहा है. ओके हर एक कस्टमर. ओके तो एबीसी ग्रोसरीज का चॉकलेट चिप इतना प्रॉफिट है, इस कंपनी के लिए इतना प्रॉफिट है फॉर द चॉकलेट चिप समथिंग. उसे क्लियर भी कर सकते. जी
ओके, आफ्टर दैट इंसर्ट टाइमलाइन। ओके, सो किसी भी एक पिवट टेबल पे आपको क्लिक करना है, देन गो टू द पिवट टेबल एनालाइज एंड इंसर्ट टाइमलाइन। कि टाइमलाइन इंसर्ट कर सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि डेट कॉलम हमारे पास प्रेजेंट है। यदि डेट कॉलम होगा मेन डेटा के अंदर तभी आप टाइमलाइन इंसर्ट कर सकते हो। क्लिक ऑन द डेट कॉलम, देन प्रेस दो। अब आप क्या कर सकते हो, टाइम वाइज भी आप आपका डेटा चेक कर सकते हो। इफ यू गो द टाइमलाइन, check, but this timeline is connected with this single pivot table. Okay, so yes, again we have the report connection option। टाइमलाइन के लिए भी रिपोर्ट कनेक्शन है, सो क्लिक ऑन द अनदर पिवट टेबल एंड देन प्रेस दो। ओके, तो इस टाइमलाइन को इंसर्ट करना है, उसे भी आपको दोनों पिवट टेबल के साथ कनेक्ट करना है। यदि नहीं चाहिए आपको तो यस, ओके, यदि दोनों चेंज करने हैं एट द सेम टाइम तो यस वी हैव टू क्लिक ऑन द रिपोर्ट कनेक्शन एंड टेल मी इन द लास्ट क्वार्टर, जो भी डेटा होगा इसके अंदर, इन द लास्ट क्वार्टर किस कंपनीज के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, किस कस्टमर इन द लास्ट क्वार्टर। Pivot table analyze, click on the pivot table analyze, insert slicer, insert timeline, click on the insert timeline। ओके, दोनों उस टाइमलाइन का दोनों के साथ कनेक्शन क्रिएट कर दो। टेल मी इन द लास्ट, हाँ डेट ही होगा ना, टाइमलाइन मतलब डेट, सिंगल कॉलम होता है डेट कॉलम। हाँ, क्लिक द डेट कॉलम। ओके, so we'll get the timeline। Okay, so in the last quarter for which customer we have the highest profit। तो पहले ईयर वाइज चेक कर लेते हैं कौन सा ईयर है। ठीक है, तो ईयर वाइज सिर्फ दो ही ईयर का डेटा है, 2019 एंड 2020। ओके, ठीक है, मैं 2020 में आ जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्वार्टर वाइज जाता हूँ, चार क्वार्टर है 2020 में। ओके, तो यू कैन क्लिक ऑन द Q4। ओके, इट्स योर लास्ट क्वार्टर, क्लिक ऑन द Q4। ओके, ठीक है। ओके, सो आई गॉट द डेटा फॉर द Q। ओके, तो अगेन अब इसके लिए डेटा सबसे ज़्यादा किस कस्टमर पे शो हो रहा है, या आई थिंक इट्स सेम, एबीसी ग्रोसरीज 166। ओके, हाँ, होलसेल फूड पे 165 है, बट 166। ओके, विल गेट दैट। ठीक है। ओके, तो यू कैन चेक Q3 के अंदर आप चेक कर सकते हैं, अलग अलग क्वार्टर वाइज भी चेक कर सकते हैं। देखो क्वार्टर वाइज आपका डेटा चेंज होगा। ओके, तो आई थिंक ये ओके, क्वार्टर 2 में तो नहीं है, क्वार्टर 3 से डेटा आपका स्टार्ट है। तो आप ओके, आपको जैसे मंथ वाइज जाना है, क्वार्टर वाइज जाना है, ईयर वाइज जाना है, ओके, नहीं चाहिए तो यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो, क्लियर फिल्टर ऑप्शन। बट बिफोर दैट यू हैव टू कनेक्ट योर टाइमलाइन विद द बोथ पिवट टेबल। राइट क्लिक करना है, फिर से वो रिपोर्ट कनेक्शन आपको ऑप्शन मिलेगा। ओके, ठीक है, ठीक है, तो यस वी हैव द टू स्लाइसर एंड मंथ टाइमलाइन। अब मुझे दो चार्ट इंसर्ट करने हैं। ओके, मुझे दो चार्ट इंसर्ट करने हैं। तो फर्स्ट चार्ट होगा तो जो फर्स्ट पिवट टेबल है इसके लिए मैं एक कॉलम चार्ट इंसर्ट कर देता हूँ, और सेकंड के लिए एक पाई चार्ट इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, आप कौन सा भी चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, वी हैव द डिफरेंट चार्ट्स। सो क्लिक ऑन द पिवट टेबल, इन द पिवट टेबल एनालाइज वी हैव द ऑप्शन पिवट चार्ट। यदि पिवट टेबल है तो पिवट चार्ट ही इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो फ्रॉम हियर select the column chart, it's a 3D column chart and press on। पिवट टेबल के लिए चार्ट इंसर्ट करें। चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल के लिए, क्लिक ऑन द पिवट टेबल, विल गेट द पिवट टेबल एनालाइज, वी हैव द पिवट चार्ट ऑप्शन।
ओके, वहाँ पे आपके पास एक पिवट चार्ट ऑप्शन है, पिवट चार्ट, चेक एंड इंसर्ट 3D कॉलम चार्ट। ओके, जब चार्ट इंसर्ट कर रहे हो तो यस विल गेट द चार्ट, ओके डिजाइन, ऊपर अलग अलग डिजाइन मिलेगी आपको फिर से, तो उसमें से आपको जो डिजाइन चाहिए वो डिजाइन यूज कर सकते हो। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस वन बिकॉज इट शोज अ वैल्यू ऑल्सो, ये वैल्यू भी शो करती है, तो ठीक है मैं इसे यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू भी शो कर रही है इसलिए। तो दोनों का लेना है। ओके, फर्स्ट पिवट टेबल, सेकंड पिवट टेबल के लिए आपको पाई चार्ट इंसर्ट करना विद द परसेंटेज शो होना चाहिए, पाई चार्ट के अंदर परसेंटेज शो होना चाहिए, क्योंकि पाई चार्ट का मतलब परसेंटेज होता है, राइट। ओके ठीक है, चेक दिस वन, second pivot table के लिए आपको पाई चार्ट। ओके, क्लिक ऑन द सेकंड pivot table, go to the pivot table analyze, click on the pivot chart, okay, then click on the pie chart, select the 3D pie chart। ओके, यहाँ पे एक 3D pie chart भी होता है, and then press the see will get the pie chart, but pie chart के अंदर वो परसेंटेज या कुछ शो हो रहा है नहीं होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन। ओके, तो यहाँ पे ओके देखो मैं कैसे करूँगा, नॉर्मली होता है क्या, देखो ये परसेंटेज वाला है बट यहाँ पे वो नाम शो नहीं होगा, नाम के लिए आपको लेजेंड्स देखने पड़ेंगे, तो आई एम यूजिंग दिस वन। ओके, यहाँ पे हो रहा है, ये नाम भी है परसेंटेज भी, बट ठीक है थोड़ा सा अलग लेता हूँ, यहाँ पे भी है कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये भी है, ओके दिस इज अ गुड वन, देखो यहाँ पे परसेंटेज भी है, नाम भी है। लेकिन पाई चार्ट के मतलब ऑप्शन पिवट चार्ट, त्याच्यातच आहे का? हाँ पिवट चार्ट मध्येच वेगवेगळे चार्ट्स। ओके या दिस वन, ओके ये अच्छा है, तो मैं ये इंसर्ट करना है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, किस बुकी का कितना कंट्रीब्यूशन इन द टोटल प्रॉफिट। ये तो अलग अलग चार्ट मिलेगा, तो चेक करो आपको कौन सा अच्छा लगता है, तो या आई लाइक दिस वन, तो यस यू कैन यूज। बट ठीक है, तो नॉर्मली हमें जो डैशबोर्ड क्रिएट करना है तो अलग शीट में ही चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये सभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा अलग शीट में। सो आपके पास जो शीट वन है या नहीं है तो यू कैन क्रिएट द अनदर शीट। ओके, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आपका रिपोर्ट होगा। सो आई एम गिविंग द नेम दैट इज एम आई एस रिपोर्ट, नॉर्मली फॉर द एम आई एस रिपोर्ट, एंड जो अलग शीट होगा यस यू कैन चेंज द नेम, उसका नाम आप चेंज कर सकते हो। ओके, आई एम गिविंग द नेम दैट इज अ डैश। डन, यहाँ तक हुआ, दो चार्ट। ओके, फर्स्ट इज द column chart and second is the pie chart। ओके, क्रिएट द अनदर शीट, यहाँ पे एक शीट क्रिएट करनी है, गिव द नेम डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑल शीट एंड चेंज द बैकग्राउंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं। ओके, कंट्रोल ए भी यूज कर सकते हैं, वी हैव द फिल कलर ऑप्शन एंड ओके आपको जो कलर चाहिए वो कलर यूज कर सकते हैं। ओके, आई एम यूजिंग दिस। ओके, आपको जो कलर यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, जस्ट वी हैव टू, इसके बाद आपको हर एक चार्ट यहाँ से कट करके आप पेस्ट करना है। सो कट इट, यहाँ से कट करना है आपको और यहाँ पे पेस्ट करना है एंड प्लेस, उससे प्लेसिंग आपको करनी पड़ेगी कि कितना चाहिए। ओके, डू द प्लेस, सेम डू फॉर द सेकंड वन, और भी आप अलग अलग चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, इट्स अ सेकंड वन। ओके, स्लाइसर टाइमलाइन सब यहाँ से सब कट करना है, पेस्ट इट, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करना है, दोनों स्लाइसर भी यहाँ पे चले जाएंगे। ओके, सेकंड स्लाइसर को किस टाइप,
सिर्फ कट करके यहाँ पे पेस्ट करना है और प्लेसिंग आपको चेक करनी है आपको कहाँ पे चाहिए। सेकेंड वन इज द कुकीज टाइप एंड थर्ड वन इज द टाइम लाइन। ओके, तो ये चला जाएगा यहाँ पे। कलर पासून कलर के लिए जी कलर के लिए सो कंट्रोल ये प्रेस करना है, प्रेस द कंट्रोल कि कहीं पे भी क्लिक करना है, कंट्रोल ये। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन है फिल कलर, तो ऊपर एक फिल कलर ऑप्शन है। फॉन्ट कलर के पहले फिल कलर, उसमें से आपको जो कलर चाहिए वो कलर सिलेक्ट करना है। ओके, ठीक है, बट अब सिर्फ वहां से आपको क्या करना है, चार्ट कट पेस्ट करना है। ओके, चेक, उसकी प्लेसिंग करना है आपको जहाँ पे चाहिए प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मुझे जैसे कि ये स्लाइसर यहाँ पे, तो ठीक है, इस स्लाइसर को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। एक सौ बोल तो टाइम लाइन यहाँ पे शो और कुकीज टाइप यहाँ पे। ओके, ठीक है, कुकीज टाइप ज़्यादा है एक्चुअली, कुकीज टाइप को हम यहाँ पे, दिस इज योर टाइम, सिर्फ प्लेसिंग करनी है। नॉर्मली आपको कुछ करना है तो बाहर क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे रिमूव। तो एक स्लाइसर आपको यहाँ पे लेना है। ओके, अब आपको जैसे रखना है वैसे रख सकते हैं। तो ये जो एक नेम नाम का स्लाइसर है, मैं इसके में कॉलम चेंज कर देता हूँ। एक ही कॉलम है, क्लिक ऑन द स्लाइसर, वी हैव द स्लाइसर ऑप्शन एंड इंक्रीज द कॉलम। तो इसके कॉलम में 3 क्रिएट कर। तो आपको यहाँ पे नीचे आना है, तो उसके बाद इसे आपको ड्रैग करना है इस साइड ऐसे। चलिए, सिर्फ एक स्लाइसर की आपको क्या करना है, थोड़े से कॉलम इंक्रीज करने हैं। ओके, देन मूव इट एंड चेक। ओके, या दिस इज योर डैशबोर्ड। ठीक है, आपको जो भी चेक करना है, चॉकलेट चिप के लिए चेक करना है या किसके लिए चेक करना है, सब कुछ चेक कर सकते हैं। यू कैन चेक 2090 का चेक करना है, 20 का चेक करना है या पूरा चेक करना है। सर 2019, 2020, अब कोई कुछ कौन सा भी डेटा हम चेक कर सकते हैं, राइट? तो मुझे चेक करना है कि इस चॉकलेट चिप का कितना हुआ था 2010 में, 2019 में, अप्रैल मंथ में। Okay, so tell me, what is the your profit for the fortune cookie in the April month of 2020? Okay,
जो फॉर्च्यून कुकी है उसका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था अप्रैल मंथ में इन 2020, कर सकते हैं अप्रैल 2020, अप्रैल 2020 के अंदर फॉर्च्यून कुकी का हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, सब कुछ आपके पास। हाँ बट यहाँ पे पर्स ओके फॉर्च्यून कुकी के लिए ओके नहीं परसेंटेज फॉर्मेट पे शो। पर्सेंटेज मध्ये सांगायचं ना. हाँ कैसे भी 3%. ओके, तो इसका मतलब आपको देखो यहाँ पे कंपनी नेम तो सभी सिलेक्ट होने चाहिए 2020 के अंदर मंथ, मंथ के अंदर सिलेक्ट करना पड़ेगा अप्रैल। ओके, सिलेक्ट द अप्रैल दे, ठीक है अप्रैल सिलेक्ट है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा फॉर्च्यून कुकीज। ओके, यस, ओके बट यहाँ पे डायरेक्टली 100%। ओके, एक ही कंपनी तो क्या शो होगा 100%। हाँ यहाँ पे शो हो रहा है चारों कंपनी। ओके, बट हाँ यहाँ पे क्या नहीं है कंबाइन टोटल नहीं है। ओके, कंबाइन टोटल नहीं, हाँ रिपोर्ट के अंदर मिल जाएगी आपको कंबाइन, रिपोर्ट के अंदर मिल जाएगी राइट, क्योंकि हमने जो सेकंड ओके जो पाई चार्ट इंसर्ट किया ना, पाई चार्ट की मतलब परसेंटेज शो होता है, एक ही वैल्यू तो 100% शो कर देगा। ओके, जो आप डेटा लेवल पे जाते हो ना चार्ट के डेटा लेवल्स के अंदर, तो देखो आपको वैल्यू भी शो होगी, अभी वैल्यू भी शो कर सकते हो डेटा डेटा लेवल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, डेटा कॉल आउट ऑप्शन है। ओके, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, परसेंटेज फॉर्म करना है, कैटेगरी नेम, वैल्यू शो करनी तो वैल्यू भी होती है, देखो वैल्यू एक ऑप्शन है मोर के अंदर, देखो मुझे वैल्यू भी मिल रही है। देखो कहाँ पे जाना है सीधे इस चार्ट पे, यहाँ पे डेटा लेबल्स ऑप्शन है, मोर ऑप्शन भी है, लास्ट में मोर ऑप्शन है आपके पास। ओके, मोर ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको चेक। हम्म, यहाँ उसके अंदर एक वैल्यू भी है। ओके, तो वैल्यू भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, कैटेगरी नेम चाहिए, वैल्यू परसेंटेज चाहिए, शो लीडर लाइन लेजेंड की चाहिए, आपको क्या चाहिए आउटसाइड एंड इनसाइड एंड सेंटर में चाहिए। ओके, बेस्ट फिट चाहिए, बेस्ट फिट भी हो जाएगा, ये अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे यहाँ से। लेजेंड की शो करनी है किसके लिए क्या है वो भी कर सकते हैं मैं तो। ओके ठीक, अब देखो वैल्यू भी शो हो रही है तो यस इट्स ओके। अब मुझे सिर्फ फॉर्चून कुकी अगर चेक करना है तो यस विल गेट 100%, विल गेट द वैल्यू आल्सो नाउ। अब मुझे वैल्यू भी शो 5027 फॉर अप्रैल। अप्रैल मंथ के लिए फॉर्चून कुकी की वैल्यू भी शो हो रही है, दैट इज 5007, तो वैल्यू भी शो कर सकते हैं।
ओके डन। सो एट लास्ट यस वी कैन सेव योर कोड। अब आपका कोड सेव भी कर सकते हैं आप। सेव द फाइल। फाइल लास्ट में आप सेव भी कर सकते हैं। हाँ, इस फाइल को आप फिर से कभी भी यूज करके वो एनालिसिस चेक कर सकते हैं। So, जी हाँ, रिमेंबर जब आप फाइल ओपन करते हो तो यू कैन क्लिक ऑन द इनेबल कंटेंट। ओके, इनेबल कंटेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप आपका जो कंटेंट है किसी डेटा पे क्या है, डिपेंड है। क्योंकि यदि वहाँ पे चेंजेस होने वाले तो यहाँ पे भी चेंजेस होने वाले। सो यू हैव टू क्लिक ऑन द इनेबल कंटेंट। ओके, एंड चेंजेस कैसे होंगे? यू हैव टू क्लिक ऑन द रिफ्रेश। ओके, रिफ्रेश पे क्लिक करना पड़ेगा। यदि कुछ चेंजेस हुए आपके मेन डेटा के अंदर, ओके, तो यहाँ पे भी आपके चेंजेस हो जाएंगे। फिर से मैनेज पे क्लिक करके आप फिर से आपका एनालिसिस आप ओपन भी कर सकते हो। यू कैन ओपन योर पावर पिवट विंडो। ओके, और कुछ चेंजेस करने तो और भी चेंजेस कर सकते हो। कुछ कैलकुलेशन करना है, कुछ करना है आपको। हाँ, यहाँ से आप आपकी जो ओके आपको सेव करना पड़ेगा पावर पिवट के अंदर आप जो ऑपरेशन कर रहे हो। ये पावर पिवट किसके लिए? ये जो एक्सेल फाइल है इस फाइल के लिए ये विंडो ओपन होगी। ओके, तो आपको सेव करने पड़ेगा। ओके, इसे सेव एज मतलब मतलब वही फाइल है एक्चुअली है। सपोज डेस्कटॉप पे है, ओके, किसी मतलब वही फाइल है। सेव एज मतलब वही फाइल है। इट्स अ सेम। स्टार्ट करायचं ना. मॅक्रोज का? उद्या होतं उद्या तर नाही मी सुट्टी होती. नेक्स्ट वीक पासून चालू होईल. ठीक आहे. आज इथं स्टॉप करू. We'll stop. Okay, the next session will be on next Saturday. जब सैटरडे होगा अपकमिंग सैटरडे। हाँ यस, एनी डाउट? काय? आवाज येत नाही. हां. हां यस अनिकेत. डाउनलोड ना? पॉवर पीओ डाउनलोड. ओके सी विल गेट द ऑप्शन डाउनलोड ऑप्शन, राइट? ओके, सर्च करना है आपको पावर पिवट एक्सेल। ओके, आपका वर्जन चेक करो एक्सेल का कौन सा वर्जन है। 2013 है, 2016 है, तो आप पे वर्जन भी डाल सकते हो। ओके, अदरवाइज ओके पावर पिवट डाउनलोड विल गेट द ऑप्शन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। विल गेट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल वेबसाइट। Okay, go there, we have the download option, download it and install it.
ओके, डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल करना एंड देन चेक। इंस्टॉल करने के बाद चेक करो एक बार। हाँ, यहाँ पे आपको डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा सीधा। डाउनलोड इट एंड देन इंस्टॉल दिस टूल एंड हाँ यस, दोन दोन फाइल डाउनलोड होता है क्या? ठीक है, चेक करो एग्जीक्यूशन फाइल कौन सी है, जो भी इंस्टॉल हो रही है उसे इंस्टॉल करो। हाँ